हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। लोकतंत्र के चैप्टर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें छूट गई थी, वो आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोकतंत्र की जो भी हमने चर्चा करी सब अच्छा, लेकिन कोई भी थ्योरी हमेशा अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे विद्वान अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसके दोषों के बारे में दोष उसमें कमियां निकालते हैं, दोष देते हैं, डिमेरिट्स कह सकते हैं। तो उन डिमेरिट्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाम छोटे छोटे कोटेशन के रूप में परीक्षाओं में आते हैं। कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है, छोटा कोटेशन दिया रहेगा, उसके विद्वानों के नाम दिए रहेंगे, ऐसे तिरछा करके मिलाना रहता है। ऐसे भी आए हुए हैं, पीजीटी में आए, जीआईसी में भी आए हुए हैं। और जीआईसी और यूपीपीसीएस का तो ट्रेंड ही रहता है, इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीजीटी में कम ही रहते हैं। तो इसका चर्चा कर लेते हैं। इसको शुरू से करने से पहले एक हमारे मन में विचार आ रहा है जो आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। अभी आप लोग जीआईसी की परीक्षा में लगे रहें, थोड़ा भी अगर समय मिलता है तो हमारे जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये सोच रहा हूँ, कितने अच्छे बच्चे हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे आप लोग हैं, जिनसे बात होती है, आप लोग शेयर करते हैं, कई लोगों से मोबाइल पर कन्वर्सेशन भी होता है। मान लीजिए हम लोग जितने भी सिलेबस है, जीआईसी का भी हम नहीं उसमें करते हैं, यूपीपीजीटी का करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जीआईसी का नहीं भरा है, पीजीटी ही भरा हुआ भर रहे हैं। उसमें जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर किसी न किसी का बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होता है, चाहे वो संविधान का हो, चाहे पॉलिटिकल थ्योरी हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो। अगर कुछ लोग एक चैप्टर में दो लोग वॉलंटरली ऐसे अगर तैयार हो जाए, जो भी समय निकले, उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जो भी सिलेबस में चैप्टर हैं, वे चाहे पॉलिटिकल थ्योरी के हों, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हों, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन के हों, किसी के भी हों, दो लोग, चार लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि संख्या अधिक है अपनी, चार लोग, दो लोग वॉलंटरली अपने नाम टेलीग्राम पे शेयर करें, या जैसे भी मैसेज मेरे पास आने चाहिए, जो कि किसी एक विशेष चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस प्रकार तैयार हो कि अगर वो एग्जामिनर होते तो उस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन तैयार करते जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होता और परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी होता। यानी कि आप लोगों को वॉलंटरली एक एग्जामिनर बनना है उस चैप्टर के लिए, पूरी किताब के लिए नहीं कहता हूँ, वो पॉसिबल भी नहीं है, चैप्टर के लिए। जैसे अगर संप्रभुता एक चैप्टर है, जैसे लोकतंत्र पढ़ा, लोकतंत्र है, पॉलिटिकल पार्टीज है, थिंकर्स है, हॉब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो, एरिस्टोटल, बेंथम, जे.एस. मिल, मॉन्टेस्क्यू, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, लेनिन, माओ, कोई भी जो भी हो, एक दो लोग, चार लोग, जो भी तैयार हो जाए कि हाँ हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से मनन करेंगे, जो भी आपके पास बुक्स हो उसको पढ़ेंगे, एक दो बुक से और सब कंसल्ट करने की देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और भी जहाँ से उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। उस देखने के बाद उस चैप्टर से हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। क्वेश्चन तैयार करना है, आंसर नहीं। आंसर तो आप लोग बता ही देंगे, आप होते जाते हैं। क्वेश्चन तैयार करना है। इस प्रकार से आप इमेजिन करिए कि अगर सभी लोग मिल करके इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार करेंगे कि जो परीक्षा में आपको लगता है पूछा ही पूछा जाएगा, तो ये कितना बढ़िया एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा जो हम सभी के लिए उपयोगी होगा। उसके कंपाइलेशन का काम मैं करूँगा। आप लोग सब लोग किसी दूसरे से शेयर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मुझे भेजना है। डायरेक्ट जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको पीडीएफ में जैसे भी हो उसको कंपाइल कर करके मैं आप सभी लोगों को दूंगा। और आप सोचिए, एक बना बनाया क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जामिनर आप लोगों से बढ़िया तैयार कर पाएगा। एग्जामिनर कोई बाहर से थोड़े आते हैं, इधर देखे उधर देखे, ऐसा खोजे कि लड़के पा ही ना पाएँ। क्यों आप लोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आने वाले दिनों के तो आप ही एग्जामिनर हैं।
बाकी सब तो रिटायर हो जाएंगे, रहना तो आप ही लोगों को है पेपर बनाने के लिए और इंटरव्यू कमेटी में एक्सपर्ट रूप में बैठने के लिए। तो वह काम हम आज ही से क्यों ना शुरू कर दें। जब पेपर बना करके और जब पास होकर के जाएंगे इंटरव्यू कमेटी में तो एक चौड़े से कहेंगे अरे पेपर तो मेरा ही बनाया हुआ था, आप लोगों ने तो केवल कॉपी की है। अच्छा होगा ना। मैं इस पर आप लोगों का विचार चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने विचार व्यक्त करिए। कोई सुझाव हो तो भी इन्वाइटेड है, करना चाहिए यार। आप लोग सुझाव ही नहीं देते हो किसी भी चीज़ का। आप लोग मेरी ही प्रशंसा करते रह जाते हो, मैं तो फूल के कुप्पा हो जाता हूँ। अरे भैया आप लोग हैं तभी मैं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है बिना आप लोगों के। द स्कूल ऑफ सिविक्स और उसके विद्यार्थी हैं तो वीके पांडे हैं, अदरवाइज जिसके पहले भी था आगे भी रहूँगा, कौन पूछता था। खैर ये जो छूटा हुआ है इसको चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र के दोष, छोटे छोटे कोटेशंस हैं, विद्वानों के नाम मैंने रेड पेन से घेरने की कोशिश की है जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। मैं एक तरफ से पढ़ता हूँ फिर इसको रिपीट कर दूंगा। इसका कोई डिटेल नहीं मुझे बताना है, केवल आप लोगों को इसको याद कर लेना है, कई बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। पहला है दुष्टों का कुलीन तंत्र। दुष्टों का कुलीन तंत्र, इसको टेलीरैंड ने कहा। टेलीरैंड एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र ऐसे लोग जो कि कुलीन यानी कि अमीर लोग हैं उन्हीं का तंत्र रहता है। उन्होंने कहा दुष्टों कुलीन तंत्र टेलीरैंड। प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। लुडोविसी एक विद्वान थे, लुडोविसी, लपरगुमंत्रा लुडोविसी, लूडो लाल पीला गोटी, लुडोविसी। प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है लुडोविसी। उसके बाद निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्य लोगों की सरकार। लेकी एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम माने उनको कोई जानकारी नहीं होती है, अयोग्य किसी लायक भी नहीं है, लोगों की सरकार है, उसको लेकी ने कहा। उसके बाद आता बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन। H.G. वेल्स जो है वो कहते हैं कि लोकतंत्र बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है, कुछ नहीं जानते सब बुद्धिहीन है, H.G. वेल्स बोलते हैं। उसके बाद लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है। लेकी ने कहा कि लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है। उसके बाद लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। मैक्सी ने कहा। मैक्सी को आप लोग अक्सर देखे होंगे, तमाम थ्योरीज में ये आलोचना का ही काम करते हैं या करती हैं, पता नहीं कौन सा जेंडर है, लेकिन आपको अक्सर मिल जाएगा ये आलोचना ही करने में इनका नाम आता है। लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। लोकतंत्र सबसे आकार कुशल, खर्चीली, गुटबंदी, प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली, ये भी मैक्सी का कहना है। लोकतंत्र सबसे आकार कुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है। मैक्सी का दो कोटेशन एक ही साथ लिखा हुआ है। पहला लिखा था हमने लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। मैक्सी का पहला है। दूसरा है लोकतंत्र सबसे आकार कुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है। ये भी मैक्सी का नाम। कार्लाइल एक विद्वान थे, कार्लाइल नाम कई बार आएगा भी, आता भी रहता है। लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। बहुत अच्छे। लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है, कार्लाइल ने कहा, बहुत साफ साफ कर दिया। बारकर महोदय कहते हैं, बारकर महोदय, कि लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। जुगाड़ करके लोकतंत्र चलता है, जानते ही हम लोग, लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है, बारकर। लोकतंत्र घूसखोरी भ्रष्टाचार का पर्याय है, ब्राइस का कहना है। ब्राइस का कहना है लोकतंत्र घूसखोरी भ्रष्टाचार का पर्याय है। लुकाच एक विद्वान है, लुकाच, वो कहते हैं लोकतंत्र एक संज्ञा है जबकि यह विशेषण होना चाहिए था। अराजकतावादी कहते हैं मैं जनतंत्र से घृणा करता हूं क्योंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है। अराजकतावादी का कहना है।
मैं जनतंत्र से घृणा करता हूँ क्योंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है। रजकतावादी। हाँ, लेखी का एक और कोटेशन है, कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है। लेखी, कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है, लेखी ने कहा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। दुष्टों का कुलीन तंत्र, टेलीरैंड ने कहा। प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है, लुडोविची का कहना है। निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्य लोगों की सरकार है, लेखी ने कहा। लोकतंत्र अज्ञानता भरा शासन है, फैगेट का कहना था। लोकतंत्र अज्ञानता भरा शासन है, फैगेट। बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन, एच.जी. वेल्स ने कहा। लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है, ये भी लेखी ने कहा। लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद, दुष्ट और दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है, मैक्सी का कहना था। लोकतंत्र सबसे अकार्यकुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है, मैक्सी का कहना है। लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है, कार्लाइल का कहना है। लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है, बार्कर का कहना है। लोकतंत्र घूसखोरी, भ्रष्टाचार का पर्याय है, ब्राइस का कहना है। लोकतंत्र एक संज्ञा है जबकि विशेषण होना चाहिए, लुकाच ने कहा। अराजकतावादियों ने कहा कि मैं जनतंत्र से घृणा करता हूँ क्योंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है। कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में नहीं हो सकती है, लेखी का कहना है। कई लोगों ने हमसे कहा था कि सर PDF दे दिया करिए। दिक्कत ये है ना कि मेरी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है। कोशिश करता हूँ बहुत अच्छा लिखने के लिए, तो थोड़ा बहुत बोर्ड पे तो दिखाई देता है। लगता है कि मुझे शुरू से मास्टर ही बनना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। खैर अंतिम चरण में मास्टर बन के दिखाऊंगा। तो साफ रहता ही नहीं है। शुरुआत तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता हूँ। तो इस नाते मैं उसको थोड़ा सा ये नहीं कि पढ़ने में नहीं आ रहा, तो थोड़े साहसी का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं PDF नहीं दे पा रहा हूँ। और मेरे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि मैं उससे किसी से लिखवा सकूँ, क्योंकि बच्चे सब अभी स्टडिंग मोड में हैं और कोई मैं पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है मेरे पास कोई। तो अभी थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा मित्र, लेकिन आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर भी कहता हूँ, कोई चीज़ समझ में ना आए तुरंत आप लोग कमेंट किया करिए। कोई चैप्टर समझ में नहीं है तुरंत उसकी डिमांड करिए। डिमांड करेंगे ज़रूर पूरा होगा। बाकी तो मैं अपने हिसाब से क्रम में चल ही रहा हूँ। अभी सब GIC के सिलेबस के हिसाब से चल रहा है आगे। इसके बाद का जो चैप्टर होगा मैं पिकअप से उठाऊँगा अगले वीडियो में, और परीक्षा से कोशिश करूँगा कि आज 5 अप्रैल है, आप लोगों का पूरा सिलेबस मैं इस महीने में ख़त्म कर दूँ। टारगेट तो यही है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला आप लोग पढ़ते रहिएगा, उसमें कुछ समझ में नहीं आता वो भी तुरंत पूछिए। सब जो पूछेंगे वो प्रियॉरिटी रहेगी, नहीं पूछेंगे तो मेरी जैसी प्रियॉरिटी उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।